वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में आज मैं पंचम स्कंध से छठे अध्याय से लेके 10वें अध्याय तक का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। पिछले के वीडियो में आपने ऋषभ देव जी और उनके पूर्वजों के गाथा को आपने सुना और पंचम स्कंद में किनका किनका वर्णन है उनका भी मैंने संक्षिप्त में परिचय दिया था। अब आइए छठे अध्याय में ऋषभ देव जी का त्याग और उनके देह त्याग संबंधित परीक्षित जी का प्रश्न सुनिए। व्यास मुनि की जय हो, माता सरस्वती की जय हो, नर नारायण की जय हो, हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हम सब भक्तों की जय हो। सर्वथा मैं अज्ञानी हूँ, सिर्फ भगवान के नाम का गुणगान करने के लिए कथा आपको सुना रही हूँ। हिंदी में भावार्थ आइए सुनिए। ऋषभ देव जी का देह त्याग। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि से जिनके राग आदि कर्म बीज दग्ध हो गए, उन आत्मा राम मुनियों को दैवश यदि स्वयं ही अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो वे उनके राग द्वेष आदि क्लेशों का कारण तो किसी प्रकार हो नहीं सकते। फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करता, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। ऐसा ही कहा भी है, इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उसके साथी क्रोध आदि शत्रुओं का आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मन ही है। इस पर कोई बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है? इसी से भगवान ऋषभ देव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भी भूषण स्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांत अवधूतों के से विविध वेश भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अब अपने अंतःकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छुटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान आभास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह दैवश कोंक, वेक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटका चल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपने लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उस समय कोंक, वेक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत वहाँ के लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण का वृतांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत हो भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंडपूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ बैठेंगे। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना,
अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्रायः वेद, ब्राह्मण एवं भगवान, यज्ञ, पुरुष की निंदा करेंगे। वे अपनी इस नवीन अवैदिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्य को कहा करते हैं, अहो 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गान करते हैं। अहो महाराज, प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्जवल एवं सुयशपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहंस धर्म का आचरण किया। अहो, इन जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग दिया था। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक देवता, ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों के ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। भगवान के निज जन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सुहृद, कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें भी मुक्ति दे सकते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज ही नहीं देते। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक विशुद्ध हुए लोगों को, जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्म स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार के तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार है। अब आगे आप 7वां अध्याय सुनिए। 7वें अध्याय में भरत चरित्र सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने संकल्प मात्र से ही उन्हें पृथ्वी की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थिर रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूत तन मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजननी जनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्र, भृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अंजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारत वर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुयज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुओं द्वारा कराए जाने वाले प्रकृत और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु, सोम आदि छोटे बड़े कृतुओं यज्ञों में था समय श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और कृत रूप श्री भगवान का यजन किया।
इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अध्वर्यु गण आदि आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, जो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वे पर ब्रह्म ही इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवद अर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के रोग द्वेष आदि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्र आदि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदयाकाश में ही अभिव्यक्ति होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में, जो श्री वत्स कौस्तुभ वनमाला चक्र शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निज जनों के हृदय से चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार एक करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथायोग पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकालकर वे पुलहाश्रम हरिक्षेत्र में चले गए। अपने को निकालकर इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी यानी गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालाग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रम को पवित्र करती रहती है, वह गंडकी नदी। उस पुलह आश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र पुष्प तुलसी दल जल और कंदमूल फूल आदि उपहारों से फल से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर के शांत हो गया और उन्हें परम आनंद की अनुभूति होने लगी। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग उनका बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा था। उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणारविंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परम आनंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक हो जाने वाले भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष मृग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य संबंधनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते हैं। इस प्रकार कहते हैं, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की, फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपने चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसे बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। आइए अब मैं आपको 8वें अध्याय का, पंचम स्कंद के 8वें अध्याय का हिंदी में भावार्थ सुनाएंगे, जिसमें भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना है। सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे।
राजा ने इसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेले ही उस नदी के तीर पर आई। तभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी किंतु अब प्राणों पर आ बनी थी, इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। वह अपने झुंड से भी उसका बिच्छो हो गया, इसीलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। राजर्षि भरत ने देखा कि बेचारा हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई। वे आत्मीय के समान उस मात्रहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृग छोने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती गई। वे नित्य उसके खाने पीने के प्रबंध करने, व्याघ्रादि से बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, अहो कैसे खेत की बात है, इस बेचारे दीन मृग छोने को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड सुदृढ़ और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु और युद्ध के साथी संग समझता है, इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ, इसीलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत भाव और दिनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। इसी प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते सोते टहलते उठते ठहरते भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पास में बंध गया। जब उन्हें कुछ पुष्प समिधा पत्र और फल मूल आदि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हरिण शवक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते थे। इसी प्रकार कभी गोंद में लेकर कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता था। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ कर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तब उनके चित्त में शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई नहीं देता तो जिसका धन लुट गया हो उस प्रकार से वे दुखी हो जाते थे। उस दिन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता। फिर वे उस हरिणी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहविष्ट हो जाते तथा शोकमग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मात्रहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहलिए किसी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनारी का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे लिए कुछ अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा? क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चढ़ते देखूंगा क्या? ऐसा न हो
कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर इकट्ठा झुंड में विचरने वाले शुकर आदि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्र आदि ही उसे खा जाएं। अरे संपूर्ण जगत के कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आई। क्या वह हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति के मृग श्रावक उचित मनोहर एवं दर्शनीय किरणाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो, जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सिंहों की नोक से इस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता, तो मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल खुद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था। ओहो, इस तपस्वनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया जो इस अति विनीत कृष्णसार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे जो अपना मृग धन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग की इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। अहो, जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया। अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावा नल रूप विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैं एक मृग बालक का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने से फिर ही मेरा हृदय जलने लगा और इसीलिए अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और वदन सलील रूपामृत में किरणों से मुझे शांत कर रही हैं। कहते हैं सुखदेव जी महाराज की राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत आराधन रूप कर्म एवं योग अनुष्ठान से वे छूट गए थे, च्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्त्यज पुत्र आदि को भी त्याग दिया था, उन्हें की अन्य जातीय हरिण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती है? इस प्रकार राजर्षि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए। इस मृग छौने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर आत्म स्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल से जैसे सर्प घुसाए उस चूहे के बिल में, उसी प्रकार उनके सिर पर काल आ गया, मृत्यु चढ़ाया। उसी समय वह हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे, उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने के कारण जानकार वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, ओहो, बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना
स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से फुर्तिया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते। मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बात देखते रहते। अंत में उन्होंने अपने मृग शरीर का आधा भाग गंडकी जल में डुबाए रखा, उस मृग शरीर को छोड़ दिया गंडकी नदी में। यहीं पर 8वां अध्याय पूर्ण होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध का अब मैं आपको 9वें अध्याय का हिंदी में भावार्थ सुनाती हूँ। जब वे भरत जी मृग शरीर प्राप्त करके गंडकी नदी में अपने शरीर को छोड़ दिया, तत्पश्चात उनका अगला जन्म कहाँ हुआ, आइए सुनिए, और किस प्रकार उस जन्म में उनका जीवन चरित्र था। भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आंगिरस गोत्र में शम दम तप स्वाध्याय वेद अध्ययन त्याग अतिथि आदि को न देना, संतोष तितिक्षा विनय विद्या कर्म विद्या अनुसया दूसरे गुणों में दोष न ढूंढना, आत्मज्ञान आत्मा के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का ज्ञान एवं आनंद, धर्म पालन जनित सुख, सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्याशील, आचार रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षि शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे। ऐसे महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों की ही हृदय में धारणा किए रहते थे तथा दूसरों के दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते। पिता का तो उनमें वैसे ही स्नेह था, इसीलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे, तो वे पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इन्हें शौच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। परंतु भरत जी ने पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगे थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेदाध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी उन्हें व्याहृति और शिरोमंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद वे न करा सके। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसीलिए उसके प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र की अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेद अध्ययन, व्रत नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते रहते थे। किंतु अबे पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा नहीं हो पाया था और स्वयं भी भगवत जन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे।
सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या, अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपने सौत को स्वयं सौंप कर स्वयं सती होकर पति लोक को चली गई। भरत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप परा विज्ञा से सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसीलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरा मूर्ख समझते, अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह ही छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था। जब साधारण नर पुरुष उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, तब वे भी उसके अनुरूप भाषण करने लगते थे। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहता तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में, मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीभ का जरा भी स्वाद न देखते हुए वे खा लेते थे। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसीलिए शीतोष्ण, मान अपमान आदि द्वंद्वों से होते हुए सुख दुख आदि में उन्हें देह अभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हृष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान ही करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपने कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसीलिए अज्ञानी जनता या कोई द्विज ही, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करते थे। किंतु इसका कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लगे। परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि इन क्यारियों की भूमि समतल है या अथवा ऊंची नीची, छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते थे, वे खा लेते थे और वही भोजन उन्हें अमृत के समान लगता था। किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जात के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया था, वह दैवश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में, आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा। इसी समय दैयोग से अकस्मात उनकी दृष्टि इन अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, भरत जी पर पड़ी, जो वीरासन से बैठे हुए मृग, वराह आदि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा। वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले गए। तदंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनके अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर, फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते हुए उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करके बैठा दिया। इसके पश्चात 10 युवराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे ही,
धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। चाहे वह ब्राह्मण अपने धर्म को माने या न माने, तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए वैरहीन तथा समस्त प्राणियों को सुहृद एवं ब्रह्मर्षि कुमार की बलि वे देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर जो वहाँ भद्रकाली थी की मूर्ति थी, देवी भद्रकाली के शरीर से अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा। वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हुए। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भवें चढ़ी हुई थीं तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आँखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संसार का संहार ही कर डालेंगे। उन्होंने क्रोध से तड़क कर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछल कर उस अभिमंत्रित खड़क से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और अपने गढ़ों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आंसू पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है, यानी उन शूद्रों के ऊपर पड़ा जो उनका बलि देना चाहते थे। कहते हैं सुखदेव जी, परीक्षित, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृदयों आत्मा तथा वैरहीन हैं, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चुकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। अब आप सुनिए पंचम स्कंध का 10वां अध्याय, जिसमें जड भरत और राजा रहुगढ़ की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब उनकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैववश उसे यही ब्राह्मण देवता मिल गए, भरत जी। इन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हिष्ट पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी जबरदस्ती पकड़कर पालकी में जोड़ दिया, यानी जोत दिया। महात्मा भरत जी यद्यप किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठाए लिए चले। वे द्विजवर कोई जीव जब पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे, इसीलिए दूसरे कहारों के साथ उनके चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी, तब यह देखकर राजा रहुगण ने पालकी उठाने वाले से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची कर कर क्यों चलते हो? तब अपने स्वामी का यह अपेक्षायुक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा इन्हें दंड न दे, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपके नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ही ठीक पालकी से चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता है, हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रहुगढ़ ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उसे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ जाता है, इसीलिए यदि इसका प्रतिकार न किया जाए
तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगण को कुछ क्रोध आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई। वह उन द्विश्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं होता था, इस प्रकार व्यंग से भरे वचन कहने लगा। अरे भैया, बड़े दुख की बात है। अवश्य है तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा, ताजा और हट्टा कट्ठा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। उल्टा बोल रहे हैं। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले के ही बात चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना भरत जी ने, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण का संघात, यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं। इसीलिए इसमें उनका मैं मेरेपन का मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्म रूप हो गए थे। पालकी अब भी सीधे चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा रहुगण क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तुम सर्वथा प्रमादी है। अरे जैसे दंड पाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। रहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसीलिए वह इसी प्रकार बहुत से अनाप शनाप बातें बोलता गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रजतम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कथनी करने का तो उसे कुछ पता ही नहीं था। उसके ऐसे कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों को सुहृद एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कराए और बिना किसी प्रकार के अभिमान किए इस प्रकार कहेंगे। जट भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है। यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृष्णता आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेश भी नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि ये सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो, वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं मत उन्मत्त और जट के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी हूँ तो भी मुझे शिक्षा देना पीसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जट भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनकी देहात्म बुद्धि का हेतुभूत ज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसीलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के ही समान
उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु सौवीर नरेश रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विश्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्पित हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राज मद सर्वथा दूर हो गया। वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा। क्या कहने लगा? देव, आपने द्विजों का चिन्ह गो पवित्र धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय अवधूतों में से कोई हैं, अथवा किसके पुत्र हैं? आप कहाँ जन्म हुआ, आपका कहाँ जन्म हुआ और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्य मूर्ति भगवान कपिल जी तो नहीं हैं? मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव के त्रिशूल से डरता हूँ और न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। अतः कृपया बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई था नहीं मिल पा रही है कि आप कौन हो। साधो, आपके योग मुक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं हो रहा है। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने को क्षम होते देखा, अपने को, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग से चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। देह आदि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं। चूल्हे पर रखी हुई बटलुई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खोलने लगता है, तो फिर उस जल के चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को भी उनके धर्म, श्रम आदि का अनुभव होता है। आपने जो दंड आदि की व्यर्थता बतलाई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास है। उसका उन्मत्त आदि को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीन बंधो, राजत्व के अभिमान से उन्मुक्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं। इसीलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मान अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। अब ये 10वां अध्याय पंचम स्कंध का यहीं पर पूर्ण होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस निरंतर बहती भागवत महापुराण कथा को लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। और फिर मैं कहती हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, सर्वथा अज्ञानी। भगवान के से चरण में होकर सिर्फ उनके नाम के गुणों का गान करती हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।